हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ स्टार प्लस के नंबर 1 सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। इसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे जो अभीर होता है वो काफ़ी ज़्यादा दुख में रहता है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो चुका है। और वहीं तब से जैसे ही वो सब कुछ रिग्रेट कर रहा होता है तभी अभीरा जो है वो आके बताती है कि उसका ये जो भी हाल हुआ है वो किसी और के नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ विद्या की वजह से हुआ है, जो कि अभीरा की जो सासू माँ है उनकी वजह से। और उसके बाद में अभीर जब ऐसे ही सुनता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अभीरा को ये भी कहता है कि तुम अब उन्हीं का साइड लोगी, जिससे कि अभीर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है अभीरा से कि तुम भले ही मुझे देख रही हो इस हालत में, लेकिन फिर भी तुम सिर्फ़ और सिर्फ जब बारी आएगी चूज़ करने की तुम सिर्फ अपने ससुराल वालों को ही चूज़ करोगी। जिसे सुनकर जितने भी घर वाले होते हैं गोयनका फैमिली में वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि ये अभीर क्या कह रहा है। फिर उसके बाद में ये दिखाया जाता है कि जो अभीरा है उसे काफ़ी ज़्यादा समझाने की ट्राई करती है और वहीं दूसरी तरफ जो विद्या होती है वो अरमान को कहती है कि क्या तुमको लगता है कि मैंने ऐसा कुछ किया है, और वहीं अभीरा जो है अभीर को संभालने का ट्राई करती है। उसके बाद में जो विद्या होती है वो अरमान को काफ़ी कुछ कहती है कि मैं तो तुम्हारी माँ हूँ ना, ज़रूर ही वहाँ पर कुछ गलतफ़हमी हुई होगी, तुम्हें मुझ पर विश्वास है कि नहीं। तभी अरमान जो है वो विद्या से कहता है कि आप ये कैसी बातें कर रही हैं, मुझे तो आप पर पूरा विश्वास है और मैं कभी मानूंगा ही नहीं कि ये आपने किया है। और वहीं दादी सा ये सब देख कर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है कि अरमान जो है वो विद्या के साइड रहता है। और वहीं विद्या जो बोलती है कि मैंने सब कुछ मैं बताना चाहती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम और अभीरा एक साथ हो तो मैं ये तोड़ना नहीं चाहती थी तुम लोग का रिलेशन। जिससे कि जो वहाँ पे अभीर होता है वो काफ़ी ज़्यादा दुख में है और जहाँ यहाँ विद्या होती है वो अरमान को काफ़ी ज़्यादा ट्राई करती है सच बताने का। और वहीं जो मनीष जी होते हैं वो भी अभीरा को कहते हैं कि कभी भी तुम उनकी गलती नहीं मानती हो, अगर ऐसा कुछ भी है तो उनको डायरेक्ट बोलना चाहिए था कि उनसे ये गलती से हो गया है, लेकिन फिर भी तुम अगर उन्होंने जानबूझकर नहीं किया है तो भी वो नहीं मानेंगी। और वहीं जो दादी सा होती है वो अरमान को समझाती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए तुमको मालूम है ना, विद्या ने ही तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें चलाना सिखाया है और उसके बाद में और तुम्हारे भी एक बार एक्सीडेंट होने से वो तुमने बचाई है। अब तुम्हारी बारी है कि तुम अपनी माँ का साथ दो और उन्हें इस जो भी सिचुएशन है उससे बाहर निकालने का ट्राई करो। जिससे अरमान जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एग्री करता है अपने दादी सास से। और वहीं पे जो भी चाची सा और उनके हस्बैंड जो होते हैं मनोज, वो लोग भी ये बोलते हैं कि अभीर जो है वो भी तो गलत नहीं है यहाँ पर। लेकिन फिर उसके बाद में वो जो जीजा सा रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गोयनका फैमिली से नफ़रत करते हैं, इसलिए वो हमेशा अभीरा को ही हर बात के लिए बोलते हैं कि उसका ही सब कुछ किया धरा है। जिससे कि जो चाची सा होती है वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तब से फिर वहीं दिखाया जाता है कि जो रूही होती है वो भी घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद में जितने भी फैमिली वाले होते हैं वो भी शॉक हो जाते हैं कि अब ये क्या है। उसके बाद में जो रूही होती है वो कहती है कि मुझे हर बार ये कहा जाता है कि अपने ससुराल और मायके में से चुनो, और मैंने हमेशा ही ससुराल को चुना है, लेकिन इस बार मैं चाहूँगी कि मैं अपने मायके को चुनूँ। जिससे कि तुरंत ही वहाँ दादी सा एंट्री होती है और वो दादी सा काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती हैं, बोलती हैं कि तुम्हें अगर जाना ही है तो तुम जाओ, और इस बार गलती तो तुम अपने सास के बजाय तुम अपने मायके की साइड ले रही हो, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। उसके बाद भी जो रूही होती है वो नहीं मानती है, लेकिन फिर दादी साहब अपना प्लान इस्तेमाल करती हैं। वो जो उसको बोलती है रूही को कि तुमको जाना है तुम जाओ, लेकिन जो बच्चा रहता है उसे अपने पास ले रहती है दक्ष को और बोलती है इसे यहाँ छोड़कर ही जाओ। जिससे कि रूही जो होती है काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और उसे फिर वो ले लेती है अपने गोद में और कहती है कि मेरे को कहीं नहीं जाना, और वो वहाँ से फिर वापस घर चली जाती है। वहीं अरमान जो है वो जाता है अभीरा से बात करने के लिए, और उसके बाद में जो अभीरा और अरमान जो होते हैं वो कॉन्वर करते हैं कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए। उसके बाद में ये दिखाया जाता है कि जो अरमान है वो अभीरा को कहता है कि मैंने कुर्सी पे भी पहला नाम विद्या ही लिखा क्योंकि माँ मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है। जिसे अभीरा एग्री करती हुई कहती है कि हाँ, मुझे मालूम है कि आप अपने माँ से काफ़ी ज़्यादा करीब हैं और मुझे ये भी मालूम है कि उसमें माँ की कोई भी गलती नहीं है, लेकिन अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। वहाँ पे मेरे भाई भी तो गलत नहीं है, अगर उनका इंटेंशन ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो किसी का एक्सीडेंट करे तो वो वहाँ पर जो भी एक्सीडेंट हुआ था उन्हें हॉस्पिटल ले जा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
अगर माँ ने उनको उसी वक्त हॉस्पिटल ले गई होती या फिर उन्हें वहाँ से उठाकर कहीं और हमें बताया होता कि क्या ट्रूथ है, उनसे क्या चीज़ें गलती हो गई हैं, लेकिन उन्होंने अपने गिल्ट और अपने पछतावे में ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि उससे किसी एक इंसान की जो करियर है वो ख़त्म हो सकता है। वहीं पर अरमान जो है वो भी एग्री करता है, लेकिन वो कहता है लेकिन मेरी माँ सिर्फ हम दोनों को एक दूसरे के साथ देखने के लिए उस टाइम पे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्होंने सब कुछ इंटेंशनली किया हो। तभी अबीरा जो है वो कहती है अरमान से कि आप ये क्या कह रहे हैं, अगर माना कि अगर वो अबीर भाई नहीं होते और वहाँ पे कोई और ही इंसान होता तो भी इंसानियत की वजह से वहाँ पे उठाकर उनको हॉस्पिटल लेके जाता। तभी जो अबीरा होती है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और वो उससे हक करती है अरमान को। और उसके बाद में अरमान जो है वो वही कहता है कि हम लोग यहाँ सब कुछ सोच समझ के ही कुछ भी फ़ैसला लेंगे। तभी जो अबीरा होती है उसे सब कुछ सही नहीं लग रहा होता है और वो फिर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो दोनों किसी भी फ़ैसले पर नहीं पहुँचते हैं और वहीं जो मनीष होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है विद्या के ऊपर। और यहाँ पर फिर ये दिखाया जाता है कि जो अबीर होता है उसे अपने करियर की काफ़ी ज़्यादा फ़िक्र होती है। अबीर है वो उन लोग से कहता है कि आप मेरे ऑर्गेनाइज़र जो थे मुझे फिर से शो करना है, मेरी आवाज़ अभी कहीं नहीं गई है, भले ही मेरा पैर टूट गया है। लेकिन उसके बाद में जो लड़की जिससे वो बोलता है कि आप मुझे फ़ोन दें, तो वो बोलती है कि मैं जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं सब ने मना कर दिया है आपको किसी भी शो में लेने के लिए। वो लोग को एंटरटेनमेंट चाहिए था जिसमें कि आपकी वॉइस और डांस दोनों ही चाहिए, जिससे सुनकर अबीर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया और एकदम दुखी हो गया कि अब तो मेरे करियर एकदम ही ख़त्म हो गया, जिससे सुनकर मनीष और अबीरा सबको बहुत ही ज़्यादा उसके लिए बहुत ही सैड फील होता है। और उसके बाद में अबीर जो है वो कहता है कि अब तो मेरा करियर एकदम से ही ख़त्म हो गया, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। और ये तो सच है कि कोई भी अगर आएगा कुछ भी सिंगिंग शो देखने तो वो तो एंटरटेनमेंट ही चाहेगा। लेकिन उसके बाद भी अबीरा जो होती है वो उसे बोलती है कि आप कैसे गिव अप मत करिए, आप प्लेबैक सिंगर का ट्राई करिए। तो फिर उसके बाद अबीर जो बोलता है कि नहीं, मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं मेरी आवाज़ का कोई और यूज़ करे और मैं बस ऐसे देखता रहूँ। जिससे अबीरा जो है और सभी घरवाले उसे समझाते हैं कि क्या हुआ, अगर तुम्हारे पास पैर नहीं है लेकिन तुम ये कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। उसके बाद ही ये दिखाया जाता है कि जो विद्या होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। और उसके बाद में जो रोहित उसे बोलती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। वहीं दादी सा जब है वो विद्या का साथ देती हुई कहती हैं कि मनीष को कितना भी FIR करना है उन्हें करने दो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। और जो रूही होती है वो सब ये सब सुन रही होती है। तभी उसके बाद में जो अरमान है वो आ जाता है अबीरा से मिलने के बाद। और उसके बाद में सभी उससे पूछने लगते हैं कि तुम लोग का क्या हुआ, कुछ बात हुई कि नहीं। तभी अरमान कहता है कि नहीं, हमारी कोई भी बात नहीं हुई। फिर उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि कैसे जो अबीरा है वो ट्राई करती है FIR करवाने का। रूही जो है वो फ़ोन करती है और बताती है कि अबीरा को कि यहाँ क्या प्लानिंग हो रही है। सो आगे की लेटेस्ट एपिसोड जानने के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।